Hello my dear students, today I will teach you 9th history, first chapter French Revolution. प्रीवियस वीडियो में मैं बताई थी कि किस प्रकार वहाँ के मोनार्क लुइस 16 को एग्जीक्यूट कर दिया गया पब्लिकली। उसके बाद हम देख रहे हैं कि रॉबेस्पियर जो जैकोबिन पार्टी यानी जैकोबिन क्लब्स के हेड थे, वो पूरे फ्रांस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वर्क देख रहे हैं। अब ये रॉबेस्पियर एक वहाँ पे पब्लिक सेफ्टी के लिए एक कमिटी, एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। एक स्मॉल ग्रुप है जिसका नाम है कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, और इस सेफ्टी के तहत, कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के तहत फ्रांस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम हो रहा है। कहने को है कि ये पब्लिक सेफ्टी का कमीशन है, लेकिन जरा इसके सेफ्टी पे विचार करें कि ये एक ऐसा कमिटी है जिसमें कि अगर जैकोबिन क्लब्स के अगेंस्ट में, विरोध में जो लोग कुछ अपना ओपिनियन रखते हैं, उनको फांसी की सजा दे दी जाती थी। इट मीन्स वहाँ पे सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट रखा गया था इस कमिटी के तहत। अब इस कमिटी में पनिशमेंट किसको दिया जाता था? तो मान लीजिए उसमें जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग थे, जैसे कि मान लीजिए नोबल्स हो गए, फादर हो गए, बिशप हो गए, कुछ अदर पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, या उसमें ऐसे भी मेंबर होंगे जो जैकोबिन्स के अगेंस्ट होंगे। इट मीन्स उनके अपने मेंबर भी हो सकते हैं उसके अगेंस्ट में। इसलिए कहने का मतलब है कि जैकोबिन्स के अगेंस्ट में जो कुछ भी, जो लोग भी बोलते थे, उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। इसलिए इसी के चलते इसका नाम पड़ा रेन ऑफ टेरर, और ये ईयर था 1793 टू 1794। अब इसमें जब बहुत ज्यादा आदमी को एग्जीक्यूट करना शुरू हो गया, तो एक गिलोटिन, एक डिवाइस प्रिपेयर किया गया। ये डिवाइस है क्या? तो डिवाइस ये 2 पोल के सहारे पर एक ब्लेड लगा हुआ था, जो बहुत जल्दी से किसी भी व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर देता था। इसीलिए लिखा हुआ है गिलोटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड ए ब्लेड विथ व्हिच ए पर्सन बी हेडेड। और इनको, इस डिवाइस को बनाने वाले जो लोग थे, उनका नाम है डॉक्टर गिलोटिन। यानी डॉक्टर गिलोटिन ने इस डिवाइस को तैयार किए थे। अब इस डिवाइस के थ्रू घनेरों लोगों को, जो उसके अगेंस्ट में, जैकोबिन्स के अगेंस्ट में बोलते थे, उनको फांसी दे दी जाती थी। अप्रॉक्स 1600 इनेमीज को एग्जीक्यूट किया गया। साथ में लुइस 16 की पत्नी, वाइफ जो मैरी एंटोनेट थी, उनको भी फांसी की सजा दे दी गई। चर्च को क्लोज कर दिया गया। उसके बाद स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया। यानी कि पूरे फ्रांस में एक सनसनी के सा माहौल बन गया कि आप जैकोबिन्स के विरोध में ना तो कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ सोच सकते हैं। तो ऐसे में जो वहाँ के कॉमन पीपुल थे, वो बहुत अंदर से भयभीत हो चुके थे कि जो जैकोबिन्स एक पब्लिक, यानी कि सिटीजन के लिए, वेलफेयर के लिए हम लोग सेलेक्ट किए थे, वही आज कॉमन पीपुल के लिए एक दुश्मन के रूप में खड़ा हो चुका है। वहाँ पे शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं कि फ्रांस में वार के चलते फूड शॉर्टेज बढ़ते जा रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी बढ़ते जा रहे हैं, कॉमन पीपुल के खाने पीने की चीज़ों की भी कमी होते जा रही थी। हर एक जगह लोग जैकोबिन्स के विरोध में बोलना चाह रहे थे। तो जैकोबिन्स के अलावे भी मैंने एक पार्टी की चर्चा की थी, उसका नाम था जिरोंडियंस। जिरोंडियंस बिलोंग्स
इक्वली लिबरल्स मेंबर। अब जिरोंडियंस में जितने लिबरल मेंबर्स थे वो आपस में बैठ करके विचारते हैं, सोचते हैं कि नहीं, जैकोबिन्स हम लोग के हित में वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए इस पे बैंड होनी चाहिए। सब मिल करके फिर जिरोंडियंस उस जैकोबिन्स क्लब पे बैंड कर देते हैं और इस रॉबेस्पियर को कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड किया जाता है और जुलाई 94 में यही रॉबेस्पियर जो बहुत सारे मेंबर को गिलोटीन पे चढ़ा दिए थे, इनको भी गिलोटीन कर दिया जाता है। इट मीन्स जो डिवाइस दूसरे लोगों के लिए बनाए थे फांसी की सजा देने के लिए, आज स्वयं ही उस पे सवार हो जाते हैं। और ये 94 रॉबेस्पियर को गिलोटीन करने के बाद फ्रांस में आतंक का राज समाप्त हो जाता है और इस आतंक के राज के बाद जो पावर आता है वो चला जाता है आपको जिरोंडियंस। इट मीन्स किनके हाथ में चला जाता है? कॉमन पीपुल, लिबरल पीपुल के हाथों में। अब फ्रांस का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है अब उनके हाथों में चला जाता है और इसमें खास करके भी वही है, जिरोंडियंस में भी वही है, मिडिल क्लास एजुकेटेड इलाइट सारे लोग अब फ्रांस के वेलफेयर के लिए अपना आगे जो भी रूल रेगुलेशन बनाना है वो लोग बनाते रहते हैं। अब एक और मैं सोसाइटी की चर्चा की थी बीच में, सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमन। ये जो सोसाइटी थी सिर्फ वुमन के लिए थी। तो मेल पर्सन तो रिवोल्यूशन में आगे बढ़ रहे हैं, अपहीवल में आगे बढ़ रहे हैं, तो वुमन क्यों पीछे रहे? ये 5 अक्टूबर 1789 को ये वर्साइल की तरफ मार्च करती है, वर्साइल की तरफ जाते हैं और वहाँ पे जो किंग है उनको बलपूर्वक कंपेल करके कहते हैं कि नहीं, आप वर्साइल्स में नहीं रह सकते हैं, आप मेरे साथ चलिए पेरिस में। तो हम शुरू में ही बताई थी कि वर्साइल्स जो है एक पेरिस जगह से बहुत दूर एक शांत इलाका में बना हुआ था, जो जहाँ पर कि लुइस 16 पूरे अपने ऑल सिटीजन से पूरे अलग कटे हुए थे। उनको ये भी पता नहीं था कि हमारे साम्राज्य के सिटीजन या पीपुल कैसे रह रहे हैं, इसीलिए वो शांत वाली जगह में वर्साइल्स में रहते थे और पेरिस एक भीड़ भाड़ जगह वाला था, इसीलिए वो लोग बलपूर्वक कंपेल करके राजा को पेरिस ले आते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फीमेल सफ्रेज का डिमांड करते हैं, मुझे फीमेल सफ्रेज मिलनी चाहिए। और ये आंदोलन इतने आगे तक बढ़ जाते हैं कि पुनः जैकोबिन्स इस पे क्या करते हैं, बैंड कर देते हैं। इसमें बहुत सारे महिलाएं भी एग्जीक्यूट हुए हैं, जिसमें कि कुछ का एक का नाम है ओलंपी दे गूंज। ये अपने वुमन के राइट्स के लिए जो आगे बढ़े, बोले अपने राइट्स का जो डिमांड किए, इनके चलते इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। हालांकि इनका बलिदान बेकार तो नहीं गया, लेकिन इनको कुछ राइट्स, कुछ पावर्स दिया गया। जैसे देख लीजिए, स्कूलिंग एजुकेशन वाज मेड कंपलसरी। अब इनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिल गया पूरे गर्ल्स को। वुमन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, वुमन जॉब भी कर सकती है। बिकेम आर्टिस्ट, आर्टिस्ट भी बन सकती है। सम स्मॉल बिजनेस, उसके बाद बिजनेस भी कुछ कर सकती है। इट मीन्स इसके आगे भी ढेर सारे उनको राइट्स दे दिए जाते हैं और यहाँ पे फाइनली उनको जो वोटिंग राइट्स मिलती है वो 1946 में मिलती है। वुमन लोगों को जो वोटिंग राइट्स यानी कि फीमेल सफ्रेज जो मिलती है वो 1946 में मिलती है। फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।